नमस्कार जी। मैं आज छठ मैया और सूर्य षष्ठी, डाला छठ भी बोलते हैं, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। और सूर्य नारायण के बारे में वेदों में क्या लिखा है वो बताऊँगी। पहले आपको थोड़ा सा बताना जा रही हूँ। 6 नवंबर को है ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किया जाने वाला इस व्रत को डाला छठ भी कहते हैं। ये व्रत पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली स्त्री सदैव पति पुत्र धन्य धान तथा सुख समृद्धि पर परिपूर्ण रहती हैं और संसार में समस्त सुखों को भोगकर परम गति को प्राप्त होती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी के दिन एक बार नमक रहित भोजन करती हैं तथा षष्ठी को बिना जल रहित, षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विविध प्रकार के पकवान, फल, मिष्टान आदि का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल स्त्रियां नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हुई गीत गाती हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को समाप्त करती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य नारायण के बारे में। आपको ये तो बता ही दिया, 6 नवंबर को मनाया जा रहा है सूर्य षष्ठी। साधकों के लिए अनुदानों का अक्षय कोष है। गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य भगवान की आराधना एवं उपासना से शारीरिक स्वस्थ, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक अनुदान, वरदान और उपलब्धियां होती हैं। सूर्य उपासना के लिए निर्धारित तिथि को सूर्य षष्ठी के रूप में जाना जाता है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी कहलाती है। सूर्य षष्ठी व्रत मुख्यतः रोगों से मुक्ति के लिए भी होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी, दीर्घायु को कामना के लिए भी किया जाता है। श्रद्धा और भावना से संग से किया गया छठ या सूर्य षष्ठी व्रत अत्यंत लाभकारी एवं फलदायक होता है। छठ शब्द का भारो षष्ठी यानी षष्ठ से हुआ है। यह सूर्य उपासना विशिष्ट व खास तिथि सूर्योपासना सूर्योपस्थान भी कहते हैं। इसमें सूर्य भगवान को भाव भरा अर्घ चढ़ाया जाता है। इस अर्घ का दान में वैज्ञानिक तथा साथ साथ आध्यात्मिक और गहन एवं गंभीर रहस्य भी भरा पड़ा है। इन वेदों का चारों वेदों में जो कुछ है वह सब भी इस सविता सूर्य शक्ति का विश्लेषण मात्र है। शतपथ ब्राह्मण में और अन्य शास्त्रों में सूर्यदेव को इस तरह अलंकृत किया गया है। मनुस्मृति का वचन सूर्य से वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी का जन्म होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण कश्यप कहलाते हैं। उनका लोकवरण महर्षि की पत्नी अदिति के गर्भ से हुआ, अतः उनका नाम आदित्य भी लोकविख्यात एवं प्रसिद्ध हुआ। अर्थ वेद की भी यही मान्यता है। मैंने आपको बोला वेदों में जो लिखा है सूर्य नारायण की वो बता रही हूँ। उनके मतानुसार आदित्य ही ब्रह्मा साक्षात स्वरूप और ऋग्वेद में सर्वव्यापक ब्रह्मा तथा सूर्य में समानता का स्पष्ट रूप से बोध होता है। कपिला तंत्र में सूर्य को ब्रह्मांड के मूलभूत पंचतत्वों में से वायु का अधिपति घोषित किया गया है। हठ योग के अंतर्गत श्वास वायु को प्राण माना गया और सूर्य इन प्राणों का मूलधार है। अतः आदित्यो व प्राणा कहा गया है। योग साधना के प्रतिपादित मणिपूरक चक्र को सूर्य चक्र भी कहते हैं। हमारा नाभि केंद्र सूर्य चक्र प्राण एवं
उद्गम स्थान ही नहीं बल्कि अचेत मन के संस्कारों तथा चेतना का प्रसरण केंद्र भी है। सूर्यदेव इस चराचर जगत के प्राणों को प्रबल संचार करते हैं। सूर्य भगवान को मार्तंग भी कहते हैं क्योंकि यह जगत को अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश से ओतप्रोत कर जीवन दान देते हैं। सूर्यदेव कल्याण के उद्गम स्थान होने के कारण शंभु कहलाते हैं। भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने के कारण इन्हें तवष्टा भी कहते हैं। किरण के धारण करने वाले सूर्यदेव अंशुमन भी के नाम से भी जाने जाते हैं। सूर्य से ही दिन रात्रि मास अन्य एवं सत्कर्मों का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति में किसी वार का प्रारंभ सूर्योदय से ही होता है। भारतीय सूर्य उपासना में मूल से आध्यात्मिक लाभ के अलावा शारीरिक स्वास्थ्य और भौतिक लाभ का भाव भी निहित मिलता है। यह कई प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। सूर्य के दिव्य किरणों से कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने का अपार क्षमता एवं शक्ति सहित है। इसके कारण अर्थात सूर्य किरणों के सारे चराचर संसार की रक्षा करती है। ऋग्वेद में सूर्य रश्मियों को हृदय रोग अथवा पीलिया का चिकित्सक के लाभकारी भी बताया गया। कुष्ठ रोग व शमन भी सूर्य देव की कृपा से हो जाता है। श्री कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र शाम सूर्य की उपासना से ही रोग मुक्त हुए थे। तंत्र शास्त्र की मान्यता है कि नित्य सूर्य नमस्कार करने पर 7 पीढ़ियों से चली आ रही महादरिद्रता दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार स्वयं में सूर्य आराधना भी है और स्वास्थ्य का व्यायाम भी है। इसके अनेक प्रकार की बीमारी एवं व्यक्तियों का निवारण एवं शमन होता है। इन्हीं किरणों में सूर्य को आरोग्य देवता कहा गया और उनकी किरणों को पवित्र, तेजस्वी एवं अक्षत माना गया है। सूर्य रश्मियाँ नदी के निर्मल धारा के समान पावन है और जो अपने संपर्क में सानिध्य में आने वाले हर व्यक्ति को तेजस्वी प्रखरता एवं पवित्रता से भर देती हैं। सूर्य उपासना आरोग्य की रक्षा करने वाला अतः करण की चट्टानी मलिनता एवं काश्य कल्पशों को धोकर रख देती है। सूर्य आरोग्य प्रदान करने वाले देवता है। ये आरोग्य केवल शरीर के धरातल पर ही सीमित नहीं है वरन मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभाव छोड़ने में समर्थ एक समक्ष है। अतः सूर्योपासना सभी रूपों को अनादिकाल से भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक से भक्ति की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा आराधना सृष्टि के आरंभ से ही की जा रही है। इनका प्रमाण है हमारे भारतवर्ष में सूर्य भगवान के मंदिर जो मुल्तान, कश्मीर, चित्तौड़, मोधरा, कोंकण तथा वडगांव और नालंदा में प्राचीन काल से लेकर आज भी प्रातः सूर्य नमस्कार योग में विशेष स्थान है। 12 मंत्रों का उच्चारण द्वारा सूर्य नमस्कार किया जाता है जो इस प्रकार से है। मंत्र ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन सब के अलावा गायत्री मंत्र का संबंध भी सूर्य से है। रावण से युद्ध हो जाने पर पहले अगस्त ऋषि द्वारा राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सूर्य देव जी की महत्व को बताता है। यद्यपि
कालचक्र के दुष्प्रभाव से वर्तमान में समय में सूर्योपासना की परंपरा अत्यंत ह्रास हो, परंतु फिर भी धर्म प्रधान भारतीय वर्ष में सनातन धर्मोजनता आज भी किसी न किसी रूप में सूर्य देव को मानकर उनकी पूजा आराधना करती है। इसी क्रम में सूर्य षष्ठी छठ माता व्रत को मनाया जाता है। बिहार एवं झारखंड की जनता इस पावन स्थिति को छठ पूजा के रूप में अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं उमंग के साथ मनाती है और वाराणसी एवं पूर्वांचल में इसे डाला छठ कहा जाता है। और छठ पूजा पुत्र प्राप्ति कामना की पूर्ति करता है, अतः इसका संबंध षष्ठी माता से जोड़ दिया गया है। षष्ठी देवी दुर्गा का ही प्रतिरूप है, इसलिए छठ व्रत के अवसर पर सूर्य देव को षष्ठी माता के प्रति सम्मान, भक्ति भावना दर्शन होते हैं। इस व्रत की सबसे पहले किसने किया ये बता रही हूँ आपको। यमन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जराजीन अधिपति के आरोग्य के निमित्त किया था। व्रत के फल से अनुष्ठान से सुप्रभात से ऋषि को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई और जराजीन वृद्ध से युवा हो गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी गायत्री महामंत्र का जप करते हुए नियम पूर्वक 12,000 वर्ष तक 12 वर्ष जो यह व्रत निरंतर करता है उसकी इच्छित मनोकामना पूर्ति होती है। सूर्य षष्ठी में गायत्री मंत्र का जप एवं सूर्य ध्यान करने से सहज ही आंतरिक चेतना परिपृष्ट होती है और पवित्रता से अभिवृत्ति होती है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, पहला गर्मी में मार्च अप्रैल में महीने में जिसे चैती छठ बोलते हैं, तथा दूसरी अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद में हफ्ते में किए जाती है, कार्तिक छठ बोलते हैं। आमतौर पर यह दूसरे वाली ज़्यादा प्रसिद्ध है। विशेष यह बिहार में हिंदू त्यौहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ये 3 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन व्रत रखा जाता है जिसमें रात्रि में गुड़ की खीर तथा रोटी खाई जाती है। सारे दिन निहार रहता है, पानी तक नहीं ले सकते। रात्रि में प्रसाद ग्रहण करने के बाद से लेकर अगला पूरा दिन, पूरी रात के बाद सुबह भोर में उगते सूर्य को भगवान को दूसरी बार अर्घ देते हैं। बाद में प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वह बहुत ही कठिन व्रत होता है। पहला दिन व्रत का जिसमें शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद रोटी के साथ, फिर अगले दिन शाम को गंगा जी के घाट पर या जो जहाँ भी हो वहीं पे नदी, तालाब, झील आदि स्थानों पर परिवार संग इकट्ठे हो अस्त होते हुए सूर्य देव को पहला अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने वालों के बाद घर आकर विशेष परंपरागत पूजा की जाती है, जिसने जैसी मन्नत मांगी हो उस प्रकार की पूजा की जाती है। पूजन में मिट्टी के बड़े ढकने में चावल के आटे व गेहूं के आटे से बने पकवान द्वारा वह सीजनल फलों द्वारा भरकर उसके ऊपर दिए जलाए जाते हैं तथा फिर परंपरागत छठ माता के गीत गाए जाते हैं। बहुत से लोग शाम को अर्घ देने के बाद से लेकर सुबह निकलते तक उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, तब तक पानी में ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बहुत सुबह का अर्घ देने के बाद तथा छठी माता का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का समापन होता है। सूर्य भगवान का व्रत होने की वजह से इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्तिक मास शुरू होने वाले इस व्रत को करने वाले तथा उसके परिवार के लोग सात्विकता का विशेष ध्यान दें। जिस घरों में मछली मांस मीट बनता हो प्रयोग ना बनाए। वह छठ आने के महीने में पहले भर से ही बंद कर देते हैं। और कथा इस प्रकार से है। एक वृद्धा के कोई संतान नहीं थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन उसने संकल्प लिया और यदि उसके पुत्र होगा तो वह
व्रत करेगा। सूर्य भगवान की कृपा से वह पुत्रवती हो गई और हुई, पर उसने व्रत नहीं किया। लड़के का विवाह हो गया। विवाह से लौटने समय वर वधू एक जंगल में डेरा डाल लिया। तब वधू ने वहाँ पालकी में अपने पति को मरा पाया। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर एक वृद्धा उसके पास आकर बोली, मैं छठ माता हूँ, तुम्हारी सास सदैव मुझे फुसलाती रही है। उसने संकल्प करने पर भी मेरा पूजन व्रत नहीं किया, किंतु तुम्हारा विलाप देखकर मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। घर जाकर अपनी सास से इस विषय में बात करना। और वर जीवित हो गया। उसके बाद उठा और वधू ने घर जाकर सास से सारी वार्ता कही। सास ने भूल स्वीकार कर ली और उस दिन के बाद सूर्य षष्ठी का व्रत करने लगी। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और आज तक चला आ रहा है। अभी दूसरी कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नाम का वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से उबर कर गंगा जी में मरने जाने लगा। चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने उसे पूछने लगे, जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, मैं अपनी जान देने गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ऐसा ही किया। वणिक ने तथा सुख समृद्धि पूर्वक दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग को अधिकारी बना। इस प्रकार से एक कहानी और एक कथा और वेदों के हिसाब से और किसने पहले व्रत किया वो सारा मैंने आपको बता दिया। सूर्य नारायण और माता छठ माता आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।